हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है आपके हेटर्स के लिए। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको लेकर, किस तरीके से आपको बचना चाहिए एंड डिवाइन का क्या सपोर्ट मिल सकता है आपको, क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्या होगा नेक्स्ट प्लान, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हेटर्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स हेटर्स की प्लानिंग प्लॉटिंग बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वैंड की, क्वीन ऑफ वैंड, 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए, जो मुझे मोटा मोटा फिलहाल दिख रहा है वो तो ये है कि जैसे आपके पार्टनर सॉरी आपके हेटर्स आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप मतलब अगर प्रॉपर्टी की सिचुएशन दिख रही है तो जैसे ये चाहते हैं आप घर छोड़ के चले जाओ, आप इनसे दूर हो जाओ। या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, मतलब जैसे आपसे दूर रहते हैं। ओके, किसी टाइम पर कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जब ये आपको छोड़ के चले गए थे। ओके, एंड ये इसका रिवेंज आपसे लेना चाहते हैं। जैसे कि ये छोड़ के गए, आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आई थी उसका रिवेंज कहीं ना कहीं आपसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको बर्डन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गलती अपनी की है, अपने आप की है, लेकिन उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी देखिए, यहाँ पे भी 6 10 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी। मतलब जो टॉवर इनके ऊपर आया, अपने आप इन्होंने डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, आपसे दूर जाके सेटल होने का। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये आपको आपके लिए चाहते हैं कि आप इस घर को छोड़ के चले जाएं, इस जगह को छोड़ के चले जाएं। लेकिन ये आपको इतना बर्डन दे रहे हैं इसी चीज़ की वजह से कि आपके सर पे इतना लोड डाल दिया जाए, इतना परेशान कर दिया जाए, इतनी बुरी तरह आपको आपकी हालत ख़राब कर दी जाए कि आप छोड़ के भाग जाएं। तो दो तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है, आपके साथ जो भी रेजोनेट हो उसको रख लीजिएगा। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10 16 3 3 4 5 2। तो 2 3 4 5 10 एंड 16, तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 16 का मतलब 7 एंड 10 का, चलिए बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। किसी की एज हो सकती है 43 34 33 45 54 52 25। ओके, ये एज हो सकती है। 25 किसी का बर्थडे हो सकता है, 23 किसी का बर्थडे हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपके साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकती हैं। ओके, इनको थोड़ा सा क्लियर कीजिए यूनिवर्स। दिस वन, ये एंजॉयमेंट कैसा है, डिप्रेशन कैसा है, ये क्यों है। चलिए यहाँ पर ये भी ले लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो है वो पास्ट की कंडीशन निकल के आई है कि आपके शत्रुओं ने अब तक आपको बहुत बुरी कदर परेशान किया है। आपकी लाइफ में कई बार टॉवर लेकर के आए हैं, आपको मल्टीपल टाइम आपके ऊपर अटैक किया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको एक एक करके, जैसे ये लोग वही थे जो आपके साथ सेलिब्रेट करते थे, आपके साथ एंजॉय करते थे, आपकी खुशियों में शामिल होते थे, जिनको देख के आपको ऐसा लगता था कि जैसे ये तो आपके लव्ड वन हैं, ये तो आपके वेलविशर हैं। तो आप इनको खुल के सारी बातें बताते थे, आप इनको, क्योंकि इनको लगता था कि आप फूल हैं, मतलब ये आपकी इनोसेंस को फूल कंसीडर करते थे। इनको ऐसा फील होता था कि मतलब जैसे ये तो बड़े चालाक हैं, आप बहुत बुद्धू हैं, आपसे ये सारी बातें निकलवा लेते हैं, आपने कैसे सक्सेस पाई, कैसे आप ग्रो किए, कैसे आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कर रहे थे, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, जिसके बाद जाकर के आपकी लाइफ में ये सक्सेस आई थी। तो आपको लग रहा था कि ये जो आपके वेलविशर हैं, सो कॉल्ड वेलविशर,
ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ये भी आपकी खुशी में शामिल होंगे, ये आपको राइज़ करता देख के इनके दिल भी खुश हो जाएगा। तो आपने इनके साथ अपनी सारी बातें शेयर की एंड आपने इनके साथ खूब जम के एंजॉय किया। अब हुआ क्या है, इन्होंने आपसे सारी बातें निकाल ली कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपका रूटीन क्या है क्या नहीं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। एंड उसके बाद इन्होंने आपकी ज़िंदगी में जैसे आपके पीठ पीछे छुरा भोंकना शुरू किया। ओके। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर टॉवर आने स्टार्ट हो गए, आपकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। एंड आप जो हैं, ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ब्लैक मैजिक का। जैसे कि आप पहले एम्प्रेस की तरह खिल गए थे, आप बड़े खूबसूरत हो गए थे, आपको एक अथॉरिटी मिल गई थी, आप अपनी पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फिर जैसे ये फ्लावर जैसा आपका फेस मुरझा गया। तो ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो गए थे। एंड आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी काफ़ी ज़्यादा किए गए थे कि जैसे आपकी एज लगने लगे, आपके चेहरे पे जैसे एजिंग दिखाई पड़ने लगे, रिंकल पड़ने लग जाएं, आप काफ़ी ज़्यादा एजड हो जाएं एंड काफ़ी दुबले पतले। आपकी हेल्थ को लेके टारगेट किया गया, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेके टारगेट किया गया। मतलब यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दी गई है घटियापन की। क्योंकि ये देखिए 10 एंड 3 13 की एनर्जी है। मतलब एम्प्रेस, एम्प्रेस आप जिस वजह से हैं, ब्यूटी की वजह से हैं, ब्रेन की वजह से हैं, अपनी अथॉरिटी की वजह से हैं, अपनी फैमिली के अच्छे रिलेशनशिप की वजह से हैं, आपके लव्ड वन, आपके जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत लव करते हैं, उनसे आपको डिटैच कर दिया जाए। मतलब आपकी लाइफ में 10 3 13 डेथ की एनर्जी, हर चीज़ पे डेथ स्पेल करना। मतलब इतने तगड़े तगड़े स्पेल किए गए हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आई। 10 16 26 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब हो गया कि आपने ऐसे लोगों पे आपने भरोसा किया जो आपको पूरी तरीके से खा जाने पे लगे थे। क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ के कार्ड में लेडी होती है, वो शेर को, लॉइन को टैप टैप कर रही होती है। उसे नहीं पता होता है कि ये लॉइन ऐसा होता है जिसको भूख लगे तो वो इंसान को खा जाए, ऐसा सब जानते हैं ना। लेकिन वो लेडी के अंदर इतना प्यार होता है कि वो भूल जाती है कि हीलिंग हर किसी को नहीं दी जा सकती, हर किसी से प्यार नहीं जा सकता। ओके। एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन। मतलब मुझे थोड़ा सा इतनी जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कुछ भूल ना जाऊँ। ओके। तो जिस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने कभी भेदभाव नहीं किया, आपके अंदर कोई जरा सा भी छल कपट नहीं था, इसलिए आपने खुले दिल से सबको सारी चीज़ें बताई, अपनी सक्सेस बताई, अपनी ग्रोथ एंड बाकी चीज़ें तो इन लोगों को दिख ही रही थी। तो इन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से आपके ऊपर बहुत गंदे वाले अटैक करने शुरू किए। एंड 8 5 13 फिर से डेथ की एनर्जी। मतलब डेथ स्पेल हर चीज़ पे, हर चीज़ सफाचट हो जाए, आपकी हेल्थ चली जाए, आपकी यूथफुलनेस चली जाए, आपकी वेल्थ चली जाए, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन चला जाए। एंड आपकी, अगर आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, अपनी एज से भी ज़्यादा कम एज के दिखते हैं, तो वो सब कुछ सफाचट हो जाए। एंड आपकी इतनी दुर्गति हो जाए कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। तो इतने गिरे हुए लोग हैं इस दुनिया में। 16 5 21 टेबल टर्न। ये जो एम्प्रेस है, इसको जस्ट अपोजिट कर देना, लटका देना, पनिश कर देना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इतना खूबसूरत होने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इतना सक्सेसफुल होने की। जैसे ये आपको पनिश कर रहे थे, जैसे ये आपको बताना चाहते थे कि ये सब हमें मिलना चाहिए, तुम्हें तुम्हें कैसे मिल गया। लेकिन ये पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। नो डाउट आपने इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पेन झेला है। एंड आपकी कंडीशन भी पहुंच गई पेज ऑफ पेंटिकल एंड सन ऑफ पेंटिकल। आप डिप्रेस हो गए, आप फिर से उसी कंडीशन में वापस लौटने लग गए जिस कंडीशन में आप पहले हुआ करते थे। ये इनका ड्रीम था। हालांकि ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल उसी कंडीशन में पहुंच गए, लेकिन ये आपको बिल्कुल उसी कंडीशन में, जहां आपने ज़ीरो से शुरुआत की थी, ये आपको ज़ीरो पे ही पहुंचा के दम लेना चाहते थे। बट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर चेंजेस आए हैं। देखिए 16 5 21 3 की एनर्जी है। आपको हटा के खुद आपकी चेयर ले लेना, आपकी कुर्सी पे बैठ जाना कि ये एम्प्रेस मैं हूँ, मुझे मिलनी चाहिए ये पोजीशन, मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके। तो ये आपका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, आप ही के वर्क प्लेस से भी हो सकता है कोई व्यक्ति जो आपके साथ ऐसी घटिया हरकत कर रहा था। ओके। 21 एंड 10 31 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। ये देखिए यहाँ पर भी एम्प्रो की एनर्जी आई है। तो ये दो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ये दो हस्बैंड वाइफ हैं जिनके अंदर, मतलब यहाँ पे ऐसा एम्प्रो का दिख रहा है कि ये जो एम्प्रो है, यस,
ये जो है इसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, लेकिन ये तभी भी एम्प्रेस नहीं बन पाया। एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि जो एम्परर होता है वो बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके हर चीज़ पाता है, जबकि जो एम्प्रेस होती है वो ग्रेसफुली हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। मतलब उसके अंदर नेचुरल बोर्न लीडर होते हैं ये लोग, जैसे कि एक होता है कॉपी कैट एंड एक होता है बोर्न सेलिब्रिटी। तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें बचपन से हो सकती है, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर इनबिल्ट हैं। जबकि कोई ऐसा है जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है एंड जो आपको अपने रास्ते से हटा करके आपकी जगह ले लेना चाहता है। ओके, तो इन्होंने आपको फूल कंसीडर किया, इनको लगा कि आप कितने मूर्ख हैं कि जो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इनको दे दी। अब इनके लिए आपका पत्ता साफ करना आसान हो जाएगा। एंड नो डाउट इन्होंने आपको बहुत बुरी कदर परेशान किया है। एंड 16 5 21 21 3 24 ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि ये आपसे इतना ज़्यादा प्यार दिखाने लगे, इतना ज़्यादा चाशनी लपेट लपेट के आपसे बातें करने लगे कि आपको लगने लगा कि जैसे इनसे ज़्यादा लविंग काइंड पर्सन कोई और हो ही नहीं सकता। एंड इसी झोंके में इन्होंने आपको, ये देखिए यहाँ पे 3 कप है, यहाँ पे 4 कप है, इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको कुछ खिलाया पिलाया है प्यार प्यार से, शुगर कोटिंग बातें करके, लंबी लंबी बातें करके, खूब ज़्यादा प्यार से आपके साथ ऐसा किया है कि मतलब प्यार के नाम पे धब्बा बन गए हैं ये लोग। इन लोगों ने इतनी घटिया हरकत की है कि मतलब इसको माफ़ करने के ये लोग काबिल नहीं हैं। ओके, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये ग्रहण लग जाए। ओके, यस। तो इन्होंने ऐसा मल्टीपल टाइम किया है एंड फिर धीमे धीमे देखने लगा कि जैसे आपका मन हटने लग गया, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आपके सामने जो चीज़ें आ गई थी उनको आप ले नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके हेल्थ इशू होने लग गए, आपके मतलब फाइनेंसेस में दिक्कतें आने लग गई, आपकी लाइफ में ग्रहण लगना शुरू हो गया। 4 4 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। शनिदेव यहाँ पे भयंकर क्रोधित दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि शनिदेव को भयंकर गुस्सा आ चुका है क्योंकि आपके साथ इतनी बदतमीजी की है इन लोगों ने, इतनी सारी गलतियाँ की हैं कि यस, यहाँ पे 4 4 8 की एनर्जी आ गई है, शनि की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि शनिदेव का क्रोध इन्हीं के ऊपर फूट पड़ा है। ओके, अब इनकी दुर्गति होना स्टार्ट हो चुकी है, अब इनको दिक्कतें मिलना शुरू हो चुकी हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया था वो सब चीज़ें धीमे धीमे करके इनकी लाइफ में होनी शुरू हो चुकी हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि फूल ये लोग थे। यही चीज़ डिवाइन इनको बताना चाहते हैं कि ये आपको फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी हालत वहाँ तक पहुँच जाएगी जब इनको लगेगा जैसे इनसे बड़ा फूल कोई और है ही नहीं, जो इन्होंने आपसे पंगा लेने की कोशिश की या सीधे सीधे ईश्वर से पंगा लेने की कोशिश की। क्योंकि इनको कोई हक नहीं बनता है कि ये आपका पत्ता साफ करके, आपकी इतनी बुरी हालत करके आपकी जगह पे खुद बैठ जाए। इतना इनको हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। ओके, तो अब ऐसा दिख रहा है, ये इनका फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर इनकी लाइफ में ग्रहण लगेगा। इनको फील होगा कि इनसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है कि इन्होंने एम्प्रेस ऐसे इंसान को, जिसको डिवाइन ने ऐसी जगह पे बिठाया है, डिवाइन ने आपको ये पोजीशन दी है क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने हार्डवर्क किया है इन सारी चीज़ों के लिए। चाहे आप लोग मैरिड हैं तो आपने अपनी फैमिली को बिल्ड किया है, आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, तब जाके ये जगह आपको मिली है। एंड अगर आप सिंगल हैं, वर्किंग हैं, तो आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा फाइट की है। तो कहीं ना कहीं अब ये उसी आग में जलने वाले हैं जिस आग में ये आपको जलाने वाले थे। एंड ये पूरे के पूरे ब्लैक होते दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ये 4 कप ये आपका उच्चाटन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सब कप पड़े हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये उसी आग में जलेंगे, पश्चाताप की आग में। एंड ये पश्चाताप रहेगा लंबा। ओके, एंड इनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट पता है क्या है? पनिशमेंट इनके लिए ये है कि 14 5 19 ये आपको सन की एनर्जी में देखेंगे। सन का मतलब होता है कि आपके लेवल तक ये ज़िंदगी में पहुंच नहीं पाएंगे एंड आप ऐसे शाइन करेंगे कि आपकी शाइन के सामने ये सब के सब झुलस जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये, यस, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप, ये जो आपके हेटर्स हैं, इनको जल्दी ही इस बात की न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कोई बड़ी विक्ट्री आपको मिलने वाली है, कोई बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, जिसे सुन करके इनके सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। एंड ये आपको इस तरीके से करना चाहते थे जबकि ये खुद ही उस हालत में पहुंच जाएंगे। इनको लगेगा इन्होंने अब तक जो भी किया है, जितना पैसा खर्चा किया है आपको डिस्ट्रॉय करने में, जितना इन्होंने अभी तक अर्न किया है, वो आपके सामने ज़ीरो भी नहीं है। एंड ये खुश होने की एनर्जी में आ जाएंगे। ये ज़िंदगी भर आपका पीछा करते रहेंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे, लेकिन कभी भी इनको आपसे वो प्यार नहीं मिलेगा जो पहले कभी इनको फ्री में मिलता था। ये इनके लिए पनिशमेंट आया है। ओके, जय माता दी।